भाई इन भिखारियों को कोई बताओ कि आपका सबसे बड़ा मसला फॉरेन रिजर्व का है, आपका डॉलरों का मसला है। हुँ, एक बंदा कमा के ला रहा है, हुँ, आप उसे कह रहे हो कि नहीं हम भीख ही मांगेंगे। हुँ, दो उसको परमिशन। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और नकवी और ये जो कुछ है, मतलब मैं तो कहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। यहां से कोई भी चला जाए, बाबर भी चला जाए, हुँ, आपके पास रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। आप बोर्ड क्या करता है? ये बोर्ड किस चीज की तनख्वाहें लेता है? मतलब खेलते तो खिलाड़ी हैं, हुँ, तो बोर्ड की तनख्वाहें कहां से आती हैं? खिलाड़ियों के पैसों से ये क्यों पैसे कमा रहे हैं? ये हुँ, क्यों खा रहे हैं? हुँ, भाई आपका यही काम है कि और टैलेंट लेके आओ, तो यस। वो टैलेंट आपके पास होना चाहिए। और ऐसे मुल्क में जहां कोई और स्पोर्ट भी नहीं होती, आप कहते हो हम एक बंदा चला जाएगा और ये बस तो अब तो कानून हो। ओ भाई एडे तुसी रहंदे नहीं कानून। हुँ, मतलब आप देखो कि पाकिस्तान में हो क्या क्या कुछ हुँ, रहा है, आप कह रहे हो जी कानून बना दिए। खत्म करो, कोई कानून नहीं है। हुँ, बस जो बंदा बाहर से पैसे लेके आ रहा है, इसको ना सिर्फ परमिशन दे, इसको अब्बू बनाए। ना अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुश-आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर तितली बन के उड़ रहा हूँ, आज थोड़े से बादल हैं। हाँ, सर आज ज़रा मौसम थोड़ा-सा बेहतर है। ये ची थोड़ा हल्की-हल्की बारिश हुई है। सर बारिश तो इस इलाके में तो नहीं हुई, लेकिन 41 जो है ना, हाँ। वो हमारे लिए ठीक है। सर बेहतरीन है। सर मेरे ख्याल में हम जो ज़िंदगी का भी एक असूल है और मौसम का भी है कि लेट 30s जो है ना, वो आपने उसमें ना वो आपको ठीक समझना है। आपको चाहिए कि 40 के बाद ना अवज़ारी है, दर्दें हैं। सिर्फ एनीथिंग अबव 45 तो बहुत दर्दें हैं। सर तो ये आपने ज़िंदगी का भी और मौसम का असूल बना लिया। वाह, आपने निचोड़ दे सर दिया। खत्म कर दी बात। सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर आप एक कोई खबर लेकर आए हैं क्रिकेट के ऊपर। अमूमन तो खबरें मैं देता होता हूँ, लेकिन चूंकि ये खबर आप लेकर आए हैं तो अब मैं कर नहीं पाऊंगा, तो आप ही बताएं क्या हो रहा है सर सर। ये उसामा मीर साहब की खबर है। जी। अच्छा, मतलब उसामा मीर जो प्लेयर हैं हाँ। उनके बारे में है खबर, हम्म, और उसके दो पहलू हैं। जो पहला वाला चीज है एस्पेक्ट, उसमें कुछ थोड़ी सी चीज आगे पीछे हो हम्म, सकती है, हम्म, क्योंकि ये मैंने मेरे तक जो चीजें पहुंची हैं चमगोइयां, ये उसका जी। नतीजा है। जो इसका दूसरा पार्ट है वो लिजिट है। राइट। अच्छा, वो पहला पार्ट ये है कि ये उसामा मीर साहब सिलेक्ट नहीं हो सके वर्ल्ड कप के लिए। हम्म, सो इन्होंने, जो दूसरा पहलू हमने डिस्कस करना है उस बारे में बात करनी थी या कोई और बात करनी थी, हाँ, वटेवर, हाँ, इनकी ख्वाहिश थी कि चेयरमैन साहब से उनकी एक मुलाकात हो जाए। अच्छा, उन्होंने हम्म, वहाब रियाज साहब से रब्ता किया और हम्म, लोगों से रब्ता हम्म, किया। अच्छा, पता ये लगा कि जिस जिससे उन्होंने रब्ता किया कि चेयरमैन से मेरी मुलाकात करवा दें एक, हम्म, तो आगे से पता ये लगा कि उन्होंने कहा कि खबरदार, कोई इस किस्म की चीज नहीं करनी, हाँ, और बस हम तुम्हें बता देंगे जो भी होगा, चेयरमैन से नहीं मिलना, ये जो स्टाफ है। जो उनके नीचे के जो लोग हैं। राइट। अच्छा, और फिर हुआ ये कि फाइनली उन्होंने कोई ईमेल या खत लिख दिया चेयरमैन साहब को करेक्ट। डायरेक्ट। और उसके बाद जो है सुनने में ये आया है कि ये जो निचले वाला स्टाफ था, ये बड़ा उनसे नाराज हुआ है उसामा मीर साहब से, कि ये आपने, जब हमने आपको मना किया था कि ये डायरेक्ट मुलाकात वाला कोई सीन नहीं हम्म, है, तो ये आपने कैसे कर दिया। हम्म, अच्छा, अगेन मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि हमने ये बातें सुनी हैं। हम्म, लेकिन ये ना बड़ा क्लोज टू होम मेरे तो था, और उसकी वजह ये है कि मेरे साथ ये कई नौकरियों में हो चुका है हम्म, कि आप एक बात करना चाहते हो बॉस के साथ, हम्म, और उसके जो नीचे वाले लोग हैं ना, वो आपको मिलने नहीं, वो आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं खबरदार, वो तो तुम अगर चले गए वो बड़ा माइंड करेंगे, और इस पे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और हम्म, ये हो जाएगा, और वो हम नहीं जाने देंगे, तो बस अपना जो भी ग्रीवेंसेस हैं हमें बता दो, हम उनसे वो करके। और कई कई साल जिल्लत के काटने के बाद, जब इवेंचुअली किसी भी तरीके से बॉस से उस बारे में बात हो गई, तो बॉस ने आगे से कहा कि यार तुम मुझे पहले बता देते, ये तो इतना आसान था मसला हल होना, तुम मुझे बता देते तो ये हम्म, अगले दिन ठीक कर देते। सो ये जो ये मैनेजेरियल स्टाफ जो है ना, ये जो एक रखता है, जो है ना, मतलब नीचे वालों में और ऊपर वालों में जो एक डिस्टेंस रखता है ना, हम्म, और इनको लगता है कि अगर ये किसी तरह क्रॉस हो गया तो इनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, उससे इतने ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं जिंदगी में सर। और सारे कॉर्पोरेट कल्चर में, हम्म, स्पोर्ट्स में, हर जगह पे। मतलब क्या ही फर्क पड़ जाता है अगर ये मिल जाता। सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी हो सकता है ना, किसी शख्स ने को अपनी ज़ाती बात करनी हो। देखिए सर, दुनिया में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है ना, एक तो आपका बहुत ही वर्टिकल होता है ना, कि ऊपर टॉप पे बॉस हैं, फिर मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ये वो, फिर आप हैं।
फिर अब दुनिया के अंदर थोड़ा इसका चेंज हो रहा है कि आपका जो इमीडिएट बॉस है आप हॉरिजॉन्टली उसको प्लेस करेंगे, यार मैं डायरेक्ट हूँ सबसे, वो ज़रा बड़ी कंपनी में नहीं हो सकता। बट देखिए ये कोई एम्प्लॉय नहीं था जो पीसीबी चेयरमैन से मिलना चाह रहा था, ये आपका प्लेयर है। और ये आपको कोई ऐसा माठा प्लेयर नहीं है जो अप एंड कमिंग प्लेयर है जो डोमेस्टिक खेल के आया है, ये आपकी टीम का हिस्सा रह चुका है, खेला है। जो एक्सेस होना चाहिए दूसरी दफ्तर की हद तक आपने बात की, और बाकी कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर ये इनसिक्योरिटी होती है। अगर किसी सीनियर को समझ आ जाए कि यार कि ये जो बंदा है ना ये शार्प है और ये तेज है और इसके आइडियाज जो हैं वो अच्छे हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा आपकी रिसाई हो जाए ऊपर तक। तो अगर ऊपर तक आपकी रिसाई होगी तो इसका मतलब है यार ये बॉस से डायरेक्ट है, बॉस को पसंद आ जाएगा तो मेरा पता कटा जाएगा जिसके लिए मैंने ज्यादा मेहनत की है। तो ये आई थिंक बेस लेवल इनसिक्योरिटी भी बहुत इसका मसला है। और ये मेरे ख्याल में कोई कोई पंजाब पाकिस्तान सेंट्रिक इशू नहीं है, ये तमाम कॉर्पोरेट कल्चर्स में और जो कंपनी बेस्ड आपकी जो चीज़ें चलती हैं उनके अंदर होता होगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, और इसीलिए सर देखें ईमेल से तो बेहतर कुछ चीज़ ही नहीं है ना, ईमेल पे को वो रुकावटें नहीं है। अब मसला सिर्फ ये है कि बॉस ईमेल चेक करता है या नहीं सबकी। तो अगर तो बॉस ईमेल सबकी चेक करता है तो आप ईमेल कर दें, और जो कि इसने की, लेकिन उसके बाद भी फिर और मसला हो गया इसका। एग्जैक्टली ये तो मैं कहता होता हूँ कि ये दुनिया अगर एक ताला है ना तो उस ताले की चाबी ईमेल हाँ है। सर। कि आप किसी को ईमेल कर दो हम्म तो अब उसकी मजबूरी बन जाएगा वो अपने स्टाफर से ही क्यों ना एक रिप्लाई करवाए, हम्म लेकिन आपको एक वो रिप्लाई आएगा जी। मतलब, और वो चाहे आप जिसको मर्जी कर दें, वो फिर आपको कोई ना कोई टाइम भी सेट कर लेंगे कि अच्छा जी, मतलब अगेन वो खुद आपसे मिले ना मिले उसका कोई एक सबॉर्डिनेट आपसे या कुछ कर लेगा। बुनियादी बात वही है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में अब वो जो नीचे वाला पूरे वो जो मैनेजेरियल स्टाफ जो है वो जो इनका दुश्मन बन गया है वो हम्म अब कुछ कर ना पाए, हाँ। क्योंकि उनको पता लग गया कि इस तरह से ईमेल का तबादला हो गया। खैर ये सारी वो बातें थी जो सुनी सुनाई हैं। हम्म अब आते हैं बुनियादी मसले पे, और वो मसला ये है कि शायद इसी सिलसिले में मिलना चाहते थे। हम्म उसामा मीर साहब नहीं सिलेक्ट हुए वर्ल्ड कप के लिए, जी। T20। अच्छा, इनको आ गई किसी लीग की ऑफर। गुड। इन्होंने कहा जी कि मुझे खेलने की परमिशन दे दें। हम्म बोर्ड ने कहा जी कि आपको परमिशन नहीं मिलेगी, कुछ साल के 2 होते हैं वो आपको मिल गए हैं, हम्म अब तीसरा हम आपको नहीं खेलने देंगे, इंक्लूडिंग पीएसएल। इंक्लूडिंग पीएसएल। सो 2 इंटरनेशनल प्लस अच्छा, पीएसएल। 2 इंटरनेशनल खेल चुका है। हाँ, वो खेल चुके हैं या उनकी अगर वो फ्यूचर में हैं तो ऑलरेडी इन्होंने परमिशन ले ली हुई है। हम्म अच्छा, सो अब इस सारे चक्कर में, अच्छा और एक और चीज भी है चले ये भी मान लिया जाए कि शायद वो जिसकी आप परमिशन लेना चाह रहे हैं वो इस दौर में भी ना हो रहा हो, हम्म अगर वो इस टाइम में भी नहीं हो रहा, वो वैसे ही आगे की लेना चाह रहे हैं। हम्म उन्होंने कहा जी कि हम आपको तीसरे की दे ही नहीं सकते, ये बस बोर्ड का कानून है। भाई इन भिखारियों को कोई बताओ हम्म कि आपका सबसे बड़ा मसला फॉरेन रिजर्व का है, आपका डॉलरों का मसला है, हम्म आप एक बंदा कमा के ला रहा है, हम्म आप उसे कह रहे हो कि नहीं हम भीख ही मांगेंगे, हम्म दो उसको परमिशन ना। वो एक तो वैसे ही वो टीम में सिलेक्टेड नहीं है, हम्म ठीक है, अगर हो भी आप अपने साथ एक तीसरा बंदा ले जाओ। हम्म पूरे जो 24 करोड़ में से 12 करोड़ बच्चा क्रिकेट खेलता है, हम्म आपको एक रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी उसामा मीर की। सर। ये इस ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और नकवी और ये जो कुछ है, मतलब मैं तो कहता हूं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक ये पैगाम पहुंचाया जाए, जो बंदा मुल्क से बाहर कुछ भी खेलने जाना चाहता है और उसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जाना उसको चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट वो लेने दें। हम्म इंश्योर एक चीज करें, वो जो पैसे कमा के ला रहा है वो पैसे उसके बाहर के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं या वो यहाँ पे। पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं, यहां से कोई भी चला जाए, बाबर भी चला जाए, हम्म आपके पास रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। आप बोर्ड क्या करता है, ये बोर्ड किस चीज की तनख्वाहें लेता है, मतलब खेलते तो खिलाड़ी हैं, हम्म तो बोर्ड की तनख्वाहें कहां से आती हैं, खिलाड़ियों के पैसों से ये क्यों पैसे कमा रहे हैं, ये क्यों खा रहे हैं। हम्म भाई आपका यही काम है कि और टैलेंट लेके आओ, तो यस। वो टैलेंट आपके पास होना चाहिए। और ऐसे मुल्क में जहां कोई और स्पोर्ट भी नहीं होती, आप कहते हो हम एक बंदा चला जाएगा और ये बस तो अब तो कानून हो। ये तो दुनिया के सबसे, अब मेरे जी सर, समझ गया अल्फाज में मैं। बयान कर सकता है, ये चले कि नहीं, ओहो ये तो अब आपने कानून बना दिया। ओ भाई एडे तुसी रहंदे नहीं कानून, मतलब आप देखो कि पाकिस्तान में हो क्या क्या कुछ रहा है, आप कह रहे हो जी कानून बना दिए, खत्म करो, कोई कानून नहीं है। बस जो बंदा बाहर से पैसे लेके आ रहा है इसको ना सिर्फ परमिशन दे, इसको अब्बू बनाए। ना सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम ये शो पे बड़ी दफा ये बात कर चुके हैं। देखें वो हारिस का भी मसला हुआ, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसका रिवोक भी हुआ, वापस कर दिया, वापस करना पड़ा ना, क्योंकि अगेन दोनों तरफ प्रॉब्लम है
कि जी अगर इनको नाराज करेंगे तो ये फर्ज करें कहते हैं हमने नहीं खेलना, जो कि शायद ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद एक बंदा कह दे जज्बाती होके, मुसीबत पड़ गई। क्यों जी? फास्ट बॉलर नहीं है। अच्छा जी, रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा, अगर इस बंदे ने बाहर जाना है तो ये वो वाला फैक्टर है सर जो हम बात कर रहे हैं, जो हफीज को भी मसला था, जो वहाब को भी हो सकता है, अजहर महमूद को शायद नहीं है। वो यही है कि जी हमारे जमाने में ये चीजें नहीं थी अवेलेबल, तो अब इनको है तो इनको थोड़ा ना तंग करो। और सर मैं एंड में फिर इसी बात पे आऊंगा, ये यूनिकली पंजाबी मसला है। ये यूनिकली पंजाबी मसला है कि यार अगले की तरक्की जो है या अगले की जिंदगी में ईज जो है वो बर्दाश्त नहीं होती। सर मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये सिर्फ इस इंटरेस्टेड हैं अभी तक ये बच्चे पाकिस्तान खेलने में, यस। और ये बच्चों को छोड़ें, वो जो आमिर है, जो बच्चा भी नहीं रहा, वो अभी भी इंटरेस्टेड था कि यार मैं पाकिस्तान खेल लूं, हाँ। वो वर्ल्ड कप में साथ चला गया। वरना उसकी इंग्लैंड की सिटीजनशिप होने ये वाली आपने थी, बताया था। 3 साल हो जाने थे उसको पाकिस्तान खेले हुए, वो क्वालिफाई कर जाता फॉर आईपीएल। और जितना उसने आईपीएल में नोट छापना था, वो तो सिर्फ उसको ये लालच, इसको आप लालच कहें, इसको आप मोहब्बत वतनी कहें, वटेवर, कि यार मैं पाकिस्तान एक बार जर्सी फिर से पहन लूं। वरना मुझे बताएं, ये उसामा मीर या ये जितने लड़के हैं अब जो कि एक दफा नजर आ गए हैं पीएसएल में या कहीं भी, और पता लग गया कि यार ये इतना को परफॉर्म करते हैं, सर ये बाहर की नेशनलिटी लेंगे। अमेरिका अपनी नेशनल साइड बना रहा है ना, उनको चाहिए ना प्लेयर। कनाडा बना रहा है ना, इस दफा 20 टीमों का जो आपने वर्ल्ड कप कराया, पापा न्यू गिनी बना रहा है ना, जी। उनको चाहिए ना, वो ले जाएंगे। उसके बाद जो ये पैसा कमाएंगे लीग से, वो वहां देंगे, आपके पास नहीं देंगे। मैं आपको एक और बात बताऊं, कहीं की ये नेशनलिटी भी ना लें। अब आपको पता है ना कि आपको टैलेंट बेस पे यूएई का गोल्डन वीजा कैसे लगता है। सर ठीक वहां है, से खेल लें। एक तो वहां से खेल रहे हैं, दूसरा ये कि सिर्फ अगर इनका ये चीज खत्म हो जाए कि हमने पाकिस्तान की जर्सी पहननी है, तो ये किसी जगह की नेशनलिटी बना लें, पूरी दुनिया में लीगें खेलें, गोल्डन वीजा लिया हो इन्होंने यूएई का, ताकि बैंक अकाउंट इनका वहां बना हो, पूरी दुनिया से जितने डॉलर कमाते हैं यूएई में दें, यहां पे 1 टका ना लेके आए। ये मुल्क, ये रियासत, ये हुकूमत करवाएगी, आपका सारा टैलेंट बाहर चला जाएगा। सर देखिए इसमें मैं एक और लेयर ऐड कर दूं इस चीज़ के ऊपर। एक तो हो गया ना, ये हमने बात कर ली जो आपका एंगल है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लेयर बोर्ड। अब आम की हद तक आ जाए, मैं बड़े लोगों को, जब ये हारिस वाला हुआ था ना, मैं हारिस की साइड पे था। मैंने कहा यार नहीं खेलना चाहता वो टेस्ट, वो लीग खेलना चाहता है। तो और वो टेस्ट का मतलब उसमें चलता होगा, वो प्लेयर अच्छा होगा टेस्ट का, बट उसका कोई मसला चल रहा है बोर्ड के साथ, उसने नहीं इस वक्त करना ये चीज़। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। देखो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी फर्स्ट जो चीज़ है ना, वो उसका बोर्ड है, वो उसका मुल्क है, वो उसका ये। तो मैं सोचता हूँ सर कि एक और बंदा किसी एक और शख्स की पेट्रियटिज्म का नाप तोल कैसे कर सकता है कि कितनी है उसके फाइनेंशियल हालात, उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाकी दीगर जितनी सारी चीजें हैं, उसका आप सिर्फ इस चीज पे उसको बाउंड कर देते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान की जर्सी एक दफा पहन ली, अब वो उनका एसेट है और वो उनके साथ ही मुंसलिक लेगा, वो जैसे उसको चलाएंगे उसको वैसे ही चलना पड़ेगा। ये किसी शख्स को हक नहीं हासिल फैसला करने का। आपको नहीं पता होता अगले की जिंदगी में क्या चल रहा है और उसकी बोर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है। और प्लस सर बोर्ड हो ना जरा, ये इंग्लैंड जैसा, जिनके प्लेयर छोटे से बड़ा जो है, जब उनको कहा आईपीएल से वापस आओ, उन्होंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको क्या लगता है उन्होंने जब बात एक दिन की होगी कि यार हमारी कॉम्पनसेशन कटी जा रही है, उनके बोर्ड ने क्या होगा यार आज कर लेंगे, इसी किस्म की कोई बात हुई होगी ना। या उन्होंने एक कट ले लिया होगा इंग्लैंड की अपनी टीम के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही खेलना है। वो क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उनको पता है यार कि वहां पे जो हमारा मुल्क है वो ना सिर्फ हमारा ख्याल रखता है, हमारे वेलफेयर देता है, हमारे बाप दादा बच्चा आगे आने वाली जितनी चीजें, वो सारा उनका जो मुल्क और रियासत है वो उस चीज को सेफ गार्ड करता है। वहां एक सोशल इक्विटी है, वहां पे एक सोशल सिक्योरिटी है। इधर मुझे पता है वो इधर ये किसी को अपने घर में किराएदार रख लेंगे तो उसको नहीं निकाल सकते, और किसी मालिक मकान के घर पे किराए पे लेंगे हाँ तो उसकी चक चक नहीं खत्म कर सकते। हाँ यहाँ पे कोई कानून नहीं है जो इन प्लेयर्स की किसी भी किस्म की हेल्प कर सके। हाँ, उनको खुद ही करना है अपना। अच्छा लेकिन सर ऑन द फ्लिप साइड, अगर मैं इफ आई प्ले डेविल्स एडवोकेट, थोड़ा मैं इस बात को भी कहता हूँ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब दौर ये आगे कोई फ्लूइड चीज़ होनी चाहिए। उसके अंदर ना आपको थोड़ी उसकी लैंग्वेज को रिविजिट करना चाहिए कि भाई ये की क्या बात है कि 2 लीग्स हैं। आप उसको रखो ही इस तरह कि जी अगर कुछ डोमेस्टिक भी नहीं हो रहा, अगर आप टीम में भी नहीं हो, अगर आप घर बैठे हो,
और आपको अपॉर्चुनिटी मिली है 10 ओवर क्रिकेट खेलने की, फर्ज करें, तो कॉन्ट्रैक्ट में होना ही नहीं चाहिए इस चीज को जाना ही नहीं। वो बंदा सिर्फ इन्फॉर्म करे यार मैं इतनी देर के लिए जा रहा हूं तो मैं चला जाऊं, ये पूछने की भी मेरे ख्याल में ये जरूरत ही नहीं है। नहीं तो उसका इससे भी आसान तरीका है, वो ये है कि एक ये आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ। लेकिन एक बंदे को लीग की ऑफर आ गई और पैसे बहुत ज्यादा हैं, हम्म। वो कहे जी कि मैं जा रहा हूं, आप उसको जाने दें। एक तो वो डॉलर कमा के लाएगा, दूसरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जितने दिन के लिए वो गया है, 20 दिन के लिए, उसके 25 पैसे दिन कट के लिए, उसके पैसे काट लें। हाँ। विन विन, हाँ। आपके पैसे भी बच गए, वो भी पैसे कमा के ले नहीं सर, आया। लेकिन होगा नहीं ना, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट 5-6 ऐसा बंदा होगा जो कहेगा यार कि यार मैंने क्यों नहीं ऐसे किया, मैं नहीं कर पाया तो ये क्यों करेगा। सर जिससे मैं एक और दूसरे मसले पे आता हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि अगर आपने क्रिकेट खेली है ना बहुत सारी, बहुत अच्छी बात है, ये इस चीज का एनओसी नहीं है कि आपकी बोर्ड में नौकरी बनती है क्योंकि आपने बहुत क्रिकेट खेली है। हमारा बोर्ड टॉप टू बॉटम आप देख लें, जो मेन डिसाइडर्स हैं, जो शॉट कॉल करते हैं चेयरमैन के अलावा, वो सारे क्रिकेटर्स हैं सीनियर आपके एक्स, जिनमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ जो होंगे जिनके मसले मसाइल होंगे, लेकिन अमूमन वो क्रिकेटर्स ही होते हैं। आप बाकी बोर्ड्स में जाएं अगर, वहां पे देखें, जैसे मैंने एक सीरीज का मैं जिक्र किया था, द टेस्ट, अमेज़न प्राइम पे, बड़ी अच्छी चीज, उसके अंदर उनकी इंटरनल भी सारी दिखाते हैं, उसमें डेफिनेटली क्रिकेटर्स भी होते हैं, बट उनके अंदर जो उनकी मेंटल कोचिंग कर रहा है, जो उनके साथ लिएज कर रहा है, जो उनके साथ बोर्ड से जो बातें आ रही हैं, जो टीम के साथ कोचेज हैं, बाकी सब हैं, वो काफी सारे नॉन क्रिकेटिंग भी होते हैं, लेकिन उनको एक चीज आती है, उनको मैनेजमेंट आती है, मैनेजमेंट ऑफ टैलेंट, मैनेजमेंट ऑफ प्लेयर्स, बोर्ड और बीच में एक लिएज करना। अपनी जो बड़े प्लेयर्स हैं, इनकी तो और लेयर होती है, इनके तो अपने पर्सनल मैनेजर्स होते हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करते हैं, जैसे स्पोर्टिंग दुनिया में होता है कि हर एक बड़ा प्लेयर एनएफएल, एनबीए, फार्मूला 1, गोल्फ में इनके अपने मैनेजर्स होते हैं जो इनका प्ले। यहां मुझे एक प्लेयर बता दें जिसका को अपना मैनेजर हो जो उसका जाके ले वहां से लड़े, ये कल्चर ही नहीं है इस किस्म का। ये तो शुक्र करते हैं यार कि हमें हमें बोर्ड के अंदर, हमें गेट के अंदर दाखिल होने देते हैं। हाँ, अच्छा, इनके मैनेजर्स वगैरह हैं जो कि इनका पीएसएल डील करते हैं, जो इनकी और लीग्स इंटरनेशनल डील हाँ। करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो पीसीबी है ना, हाँ। वो नहीं अलाउ करता कि थ्रू मैनेजर कोई डील हो, वो यस, डायरेक्ट वो प्लेयर्स डायरेक्ट को करता वो है। करता है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे भी होते हैं क्रिकेटर्स से बाहर लोग, लेकिन बाहर तो होते हैं ना कि प्राइवेट सेक्टर से काबिल बंदा उठाया। यहाँ पे तो ये ज्यादा बड़ा मसला है। मैं कहता हूँ कि सिर्फ प्लेयर्स ही रख लिया करो, उसकी वजह ये कि यहाँ पे प्लेयर्स के अलावा जो बंदे थे वो ब्रोकर्स ही सर आप, सर घूम फिर के सर आपने यही आना होता है ना। ऐसे ही कह रहे हो कि अब आप खुद सोचे कि बेचारे क्या क्या, क्या लाते हैं। हाँ सर, बाकी सर और वैसे भी सर मेरे तो अपना ये भी एक ख्याल है कि पीसीबी चेयरमैन की जो पोस्ट है ना, उसको थोड़ा डिफ्लेट करने की जरूरत है। उसके जो पर्क्स, प्रिविलेजेस, टेका, और उसकी जो एक, और अब तो नया ट्रेंड बन गया कि अब ड्यूल रोल्स मिल जाते हैं पीसीबी चेयरमैन, एक और भी कुछ चीज होता है। तो माय पॉइंट इज कि अगर आप इसको एक ऐसी पोजीशन बनाएंगे ना जो कि बहुत लुक्रेटिव है, जो कि बहुत, जिसमें मजे हैं, जिसमें बहुत आपकी आराम है, तकरीबन एक मिनिस्ट्रियल, कुछ मिनिस्ट्री से भी ज्यादा आपका टेका है, सो जो लोग इसके अंदर आना चाहेंगे वो फिर आना चाहेंगे खास चैनल से, जो कि आप जैसे कि आपके ब्यूरोक्रेटिक चैनल है या वो सियासी चैनल होगा, जो अमूमन होता रहा यहाँ पे हमेशा, ब्यूरोक्रेटिक चैनल, सियासी चैनल। प्रॉब्लम इस कि अगर इसको आप डिफ्लेट कर देंगे ना, ये इन लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगेगी ना, तो फिर कोई मुहिब्बे क्रिकेट, कोई ऐसा शख्स जो सर्विस करना चाहता है क्रिकेट की, जो शायद कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो सिर्फ इस चीज की लालच में नहीं आ रहा कि यार ये पैकेज बड़ा अच्छा है, वो शायद बेहतर काम कर सके। ये मेरा अपना जाती ख्याल है। सर ये मेरा ख्याल है कि ये भी काम नहीं करेगा, हम्म। और उसकी सिर्फ एक वजह ये है। उसकी वजह ये है कि वो जो है ना, इसमें अक्सर लोग आके ये कहते हैं कि हम तनख्वाह ही नहीं लेंगे। हम्म। सब खैर, उसके अलावा भी बहुत लुक्रेटिव है ये, हम्म। लेकिन फिर वही बात है सर, इसमें ऐसी ऐसी जगह पे अब क्या बात करें, चले सर। ये कोई नहीं छोड़ेगा। हाँ। बुनियादी बात वही है कि अब जिस तरह मेरा नहीं ख्याल, हम्म। आई डोंट नो, बट मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन बोर्ड ड्रेविड को निकालना चाहता था एज कोच। ड्राइवर ने कहा मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ड्रेविड खुद छोड़ रहा है, हाँ। ठीक है, ड्रेविड को 12 करोड़ या 14 करोड़ इंडियन रुपीस साल के मिल रहे थे, ठीक है। भाई बात ये है कि वो थक गया, उसका अब नहीं दिल कर रहा। अब इसमें कोई मोहब्बत वाली बात ही नहीं, हाँ। वो को नहीं दिल कर रहा यार, वो नहीं करना। तो ये इनको ना यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं हो सकता ये। समझ नहीं आता। हाँ। इससे पहले कि अब आप आगे जाने जी वाले जी, हैं शायद, तो मैं उस एक और नहीं समय रुक गया हूँ। अच्छा, एक और चीज का मैं जवाब ही देना चाहता हूँ। पीछे वो काफी सारे कमेंट्स आए हुए थे
जो हमने पिछले से पिछला एपिसोड किया था जिसपे वो बात हो रही थी रिजवान की और आजम की और वो सारा कुछ, तो वो हमने उसमें जिक्र ये किया था कि रिजवान भी कोई बहुत अजीम विकेट कीपर तो नहीं है, हाँ, और फिर उसमें आपने ये भी कहा कि जी वो मोइन खान जो है वो बड़ा जबरदस्त विकेट मैं कीपर अभी था। भी मानता हूँ। तो उस पे बड़ा क्रिटिसिज्म आया है कि जी वो रिजवान तो बेस्ट विकेट कीपर है। हमेशा अब से लेके उससे पहले बेहतर कोई नहीं आया। हाँ, अच्छा, अप देयर विद राशिद इनकी उम्र लतीफ 21 साल होगी। अप देयर विद राशिद लतीफ, और मोइन खान तो कभी कभी कैच छोड़ते थे, और ये वो अच्छा इसमें कोई शक नहीं कि मोइन खान कभी कभी कैच छोड़ते थे, लेकिन वो बहुत कभी कभी था, वो कोई रेगुलर नहीं नहीं, था। वो मतलब पाकिस्तानी कीपर्स के हिसाब से वो जो उसके बाद से ही जो सारे तोहफे कामरान अकमल वगैरह हैं हाँ, ये बहुत ऊपर रहे हैं, हाँ, मतलब सैफी से भी बहुत ही ऊपर, हाँ, मतलब ये सारे से। तो नंबर एक चीज तो ये, नंबर दो चीज ये कि जो रिजवान है वो भी बहुत अक्सर वो छोड़ देते हैं, हाँ, और ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि मैंने कहीं देखा था आपको नहीं पता, मतलब यूट्यूब पे जाएं आपको मिल जाएंगे इंस्टेंसेस, वो भी छोड़ता था। छोड़ देते हैं। अच्छा, और ये जब बात होती है ना, सो पुराने विकेट कीपर्स जो थे ना वो मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो आपकी अगर कोई एक्स हो जो कि खास तौर पे फौत भी हो गई हो, तो वो फिर आपकी करंट से हमेशा वो तो एक मिथ लेजेंड बन चुका है हुँ, ना, तो फिर वो कभी भी आपकी करंट उसके साथ मुकाबला नहीं हुँ, कर सकती। लेकिन बुनियादी मसला ये भी है कि ये जो आपके विकेट कीपर्स वगैरह का बैट्समैन, यहाँ तक कि आजकल के जब भी बैट्समैन की भी बात हुँ, होगी, वो पुराने इसलिए बहुत आपको बेहतर लगेंगे क्योंकि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग एंड पिचेस बहुत डिफरेंट थी। बहुत डिफरेंट था हुँ, और बहुत अच्छा था। हुँ, मतलब अब उस लेवल के बॉलर्स आपको नहीं मिलेंगे, मतलब अब कितने सकलैन या वसीम या शोएब या हुँ, वकार आपको इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं। हाँ, ठीक है, नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये कि पिचेस अब इनके दौर में भी काफी फट्टा होनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो फट्टा प्रो मैक्स हो गया काम। तो वो जिस तरह से बैट्समैन को आसानी हो रही है उस हुँ, तरह कीपर को भी तो आसानी हो रही है ना। हाँ। तो इसलिए मतलब मेरा ये इसके बारे में सर ख्याल मैं है। तो अभी भी कहता हूँ सर मोइन खान, लेकिन मोइन खान सर बल्लेबाजी भी कर जाता था ना कभी-कभार। असल बात ये थी मोइन खान को रखा, देखिए राशिद लतीफ वाज अ सुपीरियर विकेट कीपर, हाँ, लेकिन मोइन खान को रखा ही टीम में इसलिए हुआ था क्योंकि वो बैट्समैन ज्यादा अच्छा था। हाँ। हाँ, और सर बाकी सर वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर। एक दौर था, आप सोचें, एक दौर था जब हम देखते थे कि जी एक तरफ से वकार आ रहा है, एक तरफ से वसीम आ रहा है, पॉन्टिंग खेलेगा या गिलक्रिस्ट खेलेगा, ये नहीं होगा फिर से। मतलब हो जाएगा, मतलब एक जनरेशन के लिए वो उनके हीरोज होंगे, लेकिन आपने और मैंने जिस दौर से हम गुजर चुके हैं, वो ये कॉम्बिनेशंस जो है ना ऑफ बैट्समैन एंड बॉलर एंड पिच एंड बॉल एंड रूल्स एंड अंपायर, गेम इज चेंज्ड। गेम हैज चेंज, मतलब वही बात है, अब जिस तरह की इंडिया फटे बनाता है, हम्म, और बल्कि क्वाइट फ्रैंकली आर्म सीरीज तो बड़ी अच्छी होती है अभी भी हम्म, ऑस्ट्रेलिया में, हम्म, लेकिन वर्ल्ड कप टाइप जब टूर्नामेंट होता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया भी फॉर सम रीजन मजबूर होता है इंडिया टाइप फटे बनाने के लिए। हाँ, सो अब वो मतलब पिच उस तरह से खेलती नहीं है अब। हाँ। सर बाकी सर चलें, ये भी एक गेम की ट्रांजिशन हो रही है ना, गेम चेंज हो रही है। हमने कल ही शो में बात की थी कि प्राइज मनी रिकॉर्ड है, ये आगे बढ़ेगा, फिर व्यूअरशिप आएगी तो बढ़ेगा, व्यूअर्स उनको स्कोर चाहिए। बॉलिंग चलें, एक बैक एंड बैक बेंचर बनी हुई है इस वक्त, लेकिन कोई नहीं सर, आगे जाके शायद इसमें भी लोग सोचें तो कहें यार पिच अब बॉलर के लिए भी होनी चाहिए, सिर्फ बैटिंग पिच नहीं होनी चाहिए। सर इसमें तो विराट कोहली बोल पड़ा, हाँ, मतलब आई एम सो ग्लैड कि हम्म, एक फाइनली एक बैट्समैन ने ये बात की, वरना ये बैट्समैन ही तो हरामीपन करते हैं जिसकी वजह से ये सारा हाँ, मसला होता है। कि उसने कहा कि यार ये तो इतना पता है, हर मैच में 250-300 हो रहा है, मतलब T20 में 250 हो रहा है, हम्म, तो ये तो फन ही खत्म हो मजा गया नहीं है, आया ना। बॉलर को कुछ तो दो। हाँ, जाहिर है। और सर एक देखिए ना, हर स्पोर्ट जो है, जैसे टेनिस है, टेनिस में उन्होंने कहा यार कि हम ना चेंज ही कर देते हैं गेम को, कि एक ग्रास कोर्ट है, एक आपका क्ले कोर्ट है, और एक आपका तीसरा वो जो हार्ड कोर्ट रबर कोर्ट होता है वो है। वो तीनों एक एक ही तरह की हैं। वो जहाँ भी आप खेलेंगे वो ना एक लेवल पे होंगे, 19-20 का फर्क होगा। स्क्वॉश कोर्ट दुनिया भर में जहाँ भी खेलेंगे ग्लास कोर्ट के अंदर, वो सेम डेप्थ, ग्लास बॉल की थ्रो सब सेम होगी। हॉकी एस्ट्रोटर्फ होती है, एक तरह की होगी। क्रिकेट एक ऐसी अनोखी स्पोर्ट है जिसमें जिस जगह आपने मेनली खेलना है, वो हर मुल्क, हर शहर में एक डिफरेंट चीज है। वो बल्कि एक ग्राउंड में एक और दो जो दो पिचें तैयार हुई हुई हैं हाँ, उसमें वो उसमें मुख्तलिफ, फर्क है। तो हाँ। एक बहुत पिच जो है असल में एक बहुत डायनेमिक एंटिटी है क्रिकेट के अंदर, जिसको जिसकी वेरिएबिलिटी जो है वो आउटकम डिसाइड करती है।
और जो इनकी कोशिश थी ना वेरिएबिलिटी खत्म करने की, उससे हमें लगता है कि नुकसान ज्यादा नुकसान हुआ। ये वही सर बात है जो फॉर्मूला वन के बारे में कहते हैं। फॉर्मूला वन जो 70s 80s इवन अर्ली 90s तक की थी, जब आपके बड़े बड़े V8s होते थे और वो बड़े बड़े वो 900 हॉर्स पावर फेरे होते थे, मैनुअल गियरबॉक्स होता था, स्टुअर्ड्स जो होते थे वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते थे, आप लेवरेज लेते थे, आप गाड़ी निकालते थे, ये वो। हाँ, उसका एक रिस्क फैक्टर ये था कि यार उसमें जानी नुकसान हो सकता है, वो डेफिनेटली अपनी जगह है। बट जो 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 प्योरेस्ट है ना, जेरेमी क्लार्कसन टाइप, वो कहते हैं मैं फॉर्मूला वन नहीं अब देखता। कहता है अब पता है कि मतलब क्या है, एक सर्टन आपको एक वो दे दिया है जो हर साल बदतदरीज और रेगुलेट हो रहा है, तो अब वो मजे नहीं आ रहे वो पुराने। तो फॉर्मूला वन और क्रिकेट की इस तरह हल्की सी हो सकती है कि जितनी आप रेगुलेशन और चीजें डाल देंगे ना बीच में, उसका जो जो चार्म है ना वो खत्म होता जाएगा। बिल्कुल। और ये एंड में एक चीज़ मैं दुआ कहूँ कि जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि जी अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट में से शर्त ख़त्म कर देंगे कि आप इतने से ज़्यादा नहीं खेल सकते, तो जब भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो पाकिस्तान के लिए तो कोई खेलेगा ही नहीं, सारे बाहर के लिए नहीं खेलेंगे। नहीं ये बात गलत है। पाकिस्तान मतलब मुल्क कोई भी हो, उसके लिए खेलने की जो एक प्रेस्टीज है ना, अगेन सबसे बड़ी एग्जांपल है, आमिर आ गया ना, हाँ, मतलब इमाद। वो सिर्फ प्रेस्टीज के लिए आया है, वरना हाँ वो ज़्यादा पैसे वाक़ई कमा रहा है बाहर, वो कमा सकता था, वो आईपीएल खेल सकता था। सर, चलें बहरहाल आगे चलते हैं, एक और खबर कर लेते हैं। एक और खबर कर रहे थे, क्रिकेट की तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा बिल्कुल ठीक है, फिर मैं एक और जवाब देना चाहता हूँ। कमेंट सर आया हुआ बड़ा प्लीज मजेदार। प्लीज सर। वो सिर्फ वकास नूर साहब हैं, उन्होंने उसी एपिसोड में एक और सवाल ये किया कि जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई डज उमर अयूब हैव टू आंसर फॉर हिज ग्रैंडफादर? ओके ओके, यस सर, इसका मैं भी जवाब देना चाह रहा था। बिल्कुल सर, तो इसका जवाब मेरी तरफ से तो ये है वकास साहब कि बिल्कुल आंसरेबल नहीं है पोता अपने दादा के करतूत करतूतों का। पे। लेकिन जब अब उनके जो साहबजादे हैं, जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं और जब वो दूसरों के बारे में ये बात कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होके कि ये ज़िया की बाकियात हैं और वो ठीक कह रहे हैं, तो फिर वो साथ में इसका भी पासिंग रिमार्क में कभी कभी जिक्र कर जाया करे ना कि ये सारा गंद डालने का सबसे बड़ा जिम्मेदार तो अयूब खान है ना, तो उस पे कभी कभी उस पे भी नजरे करम होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल देखे ना, इस चीज को तो कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता ना, उसका दादा था वो। ठीक है जी। उनको देखें, आइडियली तो उनको ये करना ही नहीं चाहिए दादा पोता। बात ये है कि वो आज के एक सियासतदान है, हाँ। पाकिस्तान का एक माजी है, उस माजी में बहुत सारे कैरेक्टर्स रहे हैं, उन कैरेक्टर्स में एक अयूब खान भी है। ही शुड ट्रीट इट जैसे कि उनको ट्रीट होना चाहिए अब तारीखी तौर पे। नहीं सर, दूसरा देखे ना, इनके लिए, उमर यूब साहब के लिए एक और भी मसला है ना कि जो देखे ना, अगर तो ये बात हो रही होती ना प्योर सियासतदान टू सियासतदान, इसमें वो वाले नासर मार्शल लॉ नुमा ना होते ना, तो फिर तो हमको बात ही ना करता, कभी उसमें ना लाता अयूब खान को। अगर ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर उमर यूब साहब ये करते कि जब आप डिफेंस मिनिस्टर थे तो आपने ये किया, लेकिन जी जब आपकी पार्टी पावर में थी, ये दिस फाइन, इसमें ना ख्वाजा आसिफ लेकर आएगा अयूब खान को, ना उमर यूब लेकर आएगा जियाउल हक को। लेकिन जब आपने पॉइंटेड अगर कर दिया है तो फिर तो जाहिर है आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ही इज नॉट आंसरेबल until he is asked that question, then he is answerable। फिर तो ये तो नहीं कर सकते ना कि मैं तो गाल नहीं करांगा। और फिर अगर आपने मुजीब के ऊपर आपके बानी ने अपने आप को कंपेयर करना है, तो फिर तो देखना ये तो बहुत ही मतलब फुल टॉस है ना, ये तो इस पे तो हर बंदा छक्का मारेगा। दूसरी एक और चीज, सो इमरान खान साहब को इनकलाबी हुए हुए तो 1.5 साल हुआ है ना। उससे पहले तो ये बल्कि 2018 का जो इलेक्शन जीते हैं, उस कैंपेन का जो आखिरी जलसा था जिसके एक दिन के बाद इलेक्शन थे, हाँ। उसमें मुझे याद है कि इन्होंने लाहौर में पूरी इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर रोक के स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री नुमा टाइप चीज चलाई जिसके मुताबिक अयूब खान एक बहुत बड़ा अजीम इंसान हाँ। था। तो पायन तुसी पहले मतलब तारीख तो ठीक करो। हाँ मतलब सर देखे ना, अगेन ये वही वाली बात है कि लोग एसोसिएट करते हैं 71 वाली चीज सारा कुछ जो हुआ या खान से। लेकिन मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए ना, देखे ना जो जो मसले मसाइल थे जब शुरू हुआ ये सारा कुछ, और उनको मसले हुए जहाँ से नेशनलिज्म मुजीब का पैदा हुआ और जिस किस्म का भी वो बन गया उसके बाद, अगर वो मतलब जिस वही कहते हैं बागी, जिस नवाज शरीफ साहब ने कहा था वो बागी हुआ नहीं, उसको किया गया। वो किसने किया था? और वो देखें उसमें तो शुरू तो वो जिन्ना साहब के दौर में हो गया था ना, तो जिन्ना साहब ने सबसे पहले कार्रवाई डाली थी कि जी नेशनल लैंग्वेज उर्दू होगी। हाँ। तो वो वहां का शुरू हुआ हुआ था, करते गए उनको जिच करते गए। अब तो बात ये हो गई थी कि जहां पे आके वो मुल्क टूटा है ना, वहां तो उसने उसको जोड़ने का साथ कोई तरीका ही नहीं रह गया था, क्योंकि वहां पे तो अब बात ये थी कि अगर मना भी लिया जाता,
अगर यहाँ पर इलेक्शंस के बाद उनको पावर भी दे दी जाती तो उन्होंने तो अपने 6 नुकात करवाने थे ना इम्प्लीमेंट। हम्म, तो उन 6 नुकात के इम्प्लीमेंट होने के बाद अगेन मेरा उनसे उन 6 नुकात से मसला नहीं है कोई भी। लेकिन उनके बाद तो फिर एक पूरे पाकिस्तान में बहुत लूज़ फेडरेशन हो जानी थी, क्योंकि फिर वो 6 नुकात उन्हीं तक महदूद रहते। जिस तरह यूसुफ नज़र साहब कहते हैं ना हम्म, कि फिर बलूचिस्तान कहता है कि ये 6 नुकात हम पे हमें भी भी दे लागू दें। कर दें, ये 6 नुकात केपी कहता है हम पे भी लागू कर दें। पाकिस्तान एक लूज़ फेडरेशन बन जाता है अगेन, जिससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि इंडिया को भी एक लूज़ फेडरेशन होना चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस, हम्म, और मुल्क भी नहीं अलग होना चाहिए, हाँ, तो बेसिकली एक लूज सी फेडरेशन होता। हाँ, लेकिन फिर वही बात है कि क्या आपके जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त के पॉलिटिशियन, उस वक्त की अशराफिया, और उस वक्त को छोड़ दें आज आप हम्म, ये जो सवाल उठा रहे हैं, आज आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार है तो जबरदस्त है। हम्म, लेकिन वो जो अलहदा हुए थे, अब तो जिस वक्त वो अलहदा हुए थे उस वक्त तो उनको रोक ही नहीं सकते थे हाँ। आप, और वो किया माजी में सारे। माजी में सबने, और सर पर अगेन सर बात ये कि सवाल जवाब की नहीं, नोबडी इज आंसरेबल फॉर एनीथिंग बिसाइड देमसेल्व्स। लेकिन अगर आपका एक माजी है मुंसलिक एक ऐसे शख्स से जो कि जिसके बारे में बात करना चाहिए कॉन्टेक्स्ट देने के लिए किसी भी चीज़ के अंदर, तो आपसे जब पूछा जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं दूंगा उस चीज़ का, मैं उस बारे में बात आप और मैं तो कर सकते, हम तो कई दफ़ा कहते हैं शो में हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे, लेकिन हम तो बड़े उस तरह से कहते हैं ना कि हम क्योंकि हम करना नहीं चाहते उस बारे में बात, और वो कोई ऐसी बात हमसे कोई कहे कि हमसे मुंह से कोई बात निकल गई हो और हिस्टोरिकली उसकी कोई रेलेवेंस हो और हमसे वो बंदा ताल्लुक रखता हो, कोई रिश्तेदार हो हमारा, हम जब भी जवाब दें सर, बिल्कुल है सर। और बहरहाल वैसे भी हमारे मलिक रियाज साहब के अलावा हम हर चीज पे बात करते हैं। सर आसिफ आसिफ बिन आसिफ, आसिफ बिन मोहम्मद मलिक आसिफ। आसिफ, सर सर चलिए सर, मेरे ख्याल काफ़ी हमने आज क्रिकेट और इसी के ऊपर ही हमारा टाइम ज़रा ज़्यादा हो गया, ओह, तो नेक्स्ट एपिसोड में बाकी खबरें ले जाते हैं सर। बहुत दुख हो रहा है हाँ मुझे कि हाँ हम ज्यादा खबरें नहीं कर पा हाँ रहे। सर, अब नेक्स्ट एपिसोड इनको भी थोड़ा ओके, वेट कराया करें सर, आप जो ना स्पॉइल कर देते हैं, मसला ये है सारा, स्पॉइल ना किया करें। बिल्कुल अगले ठीक है। एपिसोड में जरा फिर मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़।